क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी पैसों के लिए परेशान रहते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनने का राज सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसे के बारे में सही सोच रखना है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज की इस वीडियो में हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी से 10 ऐसी सीख जानेंगे जो आपकी पैसों को देखने की सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सीख शायद आपकी जिंदगी बदल दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लिस्टनोरा ऑडियो बुक्स पर। यहाँ हम दुनिया की बेहतरीन किताबों से ऐसी सीख लेकर आते हैं जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लेसन, पैसा कमाना और पैसा संभालना दो अलग अलग बातें हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जिसकी सैलरी ज्यादा है वही सबसे अमीर होगा, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। इस किताब की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना आपको अमीर नहीं बनाता। असली अमीरी इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने पैसों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और दोनों की सैलरी 60,000 रुपये प्रति महीने है। राहुल हर महीने अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देता है। नया मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, बाहर खाना और वीकेंड पर घूमना। महीने के अंत तक उसके बैंक अकाउंट में लगभग कुछ भी नहीं बचता। वहीं अमित भी अपनी जिंदगी का आनंद लेता है, लेकिन वह हर महीने 15,000 रुपये बचाकर निवेश करता है। वह खर्च करने से पहले सोचता है कि यह जरूरत है या सिर्फ इच्छा। 5 साल बाद दोनों की सैलरी लगभग बराबर है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग है। राहुल के पास महंगी चीजें हैं, लेकिन बचत नहीं। अमित के पास एक अच्छा इमरजेंसी फंड, निवेश और भविष्य की सुरक्षा है। इस उदाहरण से हमें यह समझ आता है कि याद रखिए, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे संभालना। आप कितने पैसे कमाते हैं यह आपकी आय बताता है, लेकिन आप कितने पैसे बचाते और सही जगह लगाते हैं यही आपकी असली दौलत बनाता है। आज का सवाल, अगर आपकी सैलरी 60,000 रुपये हो तो क्या आप पहले खर्च करेंगे या पहले बचत और निवेश करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। दूसरा लेसन, धैर्य और समय दौलत बनाने की सबसे बड़ी ताकत है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है। लोग ऐसी योजनाएं ढूंढते हैं जिनसे कुछ ही महीनों में बहुत पैसा मिल जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि दौलत रातों रात नहीं बनती। उसे बनने में समय, अनुशासन और धैर्य लगता है। इसे एक छोटी सी कहानी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, रोहन और करण। दोनों ने एक साथ निवेश करना शुरू किया। रोहन हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करता रहा। कभी बाजार ऊपर गया, कभी नीचे, लेकिन उसने घबराकर अपना निवेश नहीं निकाला। उसे भरोसा था कि लंबे समय में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं करण हर बार जल्दी मुनाफा कमाने की कोशिश करता था। कभी एक स्कीम में पैसा लगाता, कभी दूसरी में। बाजार थोड़ा गिरता तो डरकर पैसा निकाल लेता और नई जगह निवेश कर देता। 10 साल बाद रोहन का पैसा धीरे धीरे बढ़कर अच्छी संपत्ति बन गया, जबकि करण बार बार फैसले बदलने की वजह से उतनी प्रगति नहीं कर पाया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य पैसे की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग सही योजना बनाकर लंबे समय तक उस पर टिके रहते हैं, वे अक्सर समय के साथ बेहतर परिणाम देखते हैं। याद रखिए, जल्दी अमीर बनने की चाह कई बार नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन धैर्य आपको लंबे समय में आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है। तीसरा लेसन, दूसरों को देखकर अपने पैसे खर्च मत कीजिए। आज के समय में सोशल मीडिया पर हर किसी की जिंदगी परफेक्ट दिखाई देती है। किसी ने नई कार खरीदी, किसी ने बड़ा घर लिया, तो किसी ने महंगा फोन। इन्हें देखकर कई बार हमें भी लगता है कि अगर हमारे पास ये चीजें नहीं हैं तो शायद हम सफल नहीं हैं। लेकिन सच ये है कि हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, जिम्मेदारियां और लक्ष्य अलग अलग होते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए एक लड़की है नेहा। उसकी नौकरी नई नई लगी है और वह हर महीने 50,000 रुपये कमाती है। एक दिन उसने सोशल मीडिया पर अपनी दोस्त की नई लग्जरी कार देखी। तस्वीरें देखकर उसे लगा कि अगर उसके पास भी ऐसी कार नहीं होगी तो लोग उसे सफल नहीं समझेंगे। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने बड़ी ईएमआई पर कार खरीद ली। शुरुआत में उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन कुछ महीनों बाद हर महीने ईएमआई, पेट्रोल, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस का खर्च बढ़ने लगा। अब महीने के अंत में उसके पास बचत के लिए कुछ नहीं बचता था। धीरे धीरे वह तनाव में रहने लगी। उसी समय उसकी दूसरी दोस्त रिया ने वही पुरानी कार इस्तेमाल करना जारी रखा।
उसने अपनी बचत और निवेश पर ध्यान दिया। कुछ साल बाद रिया के पास घर खरीदने के लिए अच्छी डाउन पेमेंट थी, जबकि नेहा अभी भी कार की ईएमआई भर रही थी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करना सबसे महंगी गलती हो सकती है। दिखावे की बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान दीजिए। असली अमीरी महंगी चीजें खरीदने में नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और मन की शांति में होती है। याद रखिए, दूसरों की जिंदगी देखकर फैसले मत लीजिए, क्योंकि आपको उनकी पूरी कहानी नहीं पता होती। चौथा सबक, छोटी बचत और नियमित निवेश भविष्य की बड़ी दौलत बन सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी मेरी कमाई कम है, इसलिए मैं बचत बाद में शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है कि दौलत बड़ी कमाई से नहीं, बल्कि अच्छी आदतों से बनती है। अगर आप छोटी छोटी रकम भी नियमित रूप से बचाते और समझदारी से निवेश करते हैं, तो समय के साथ वही रकम बड़ी बन सकती है। चौथा लेसन, छोटी बचत और नियमित निवेश भविष्य की बड़ी दौलत बन सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी मेरी कमाई कम है, इसलिए मैं बचत बाद में शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है कि दौलत बड़ी कमाई से नहीं, बल्कि अच्छी आदतों से बनती है। अगर आप छोटी छोटी रकम भी नियमित रूप से बचाते और समझदारी से निवेश करते हैं, तो समय के साथ वही रकम बड़ी बन सकती है। इसे एक छोटी सी कहानी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए, सोनिया की पहली नौकरी लगी है। उसकी सैलरी 35,000 रुपये प्रति महीने है। सोनिया सोचती है, अभी तो मेरी सैलरी कम है, जब 1 लाख रुपए कमाऊंगी तब बचत शुरू करूंगी। इसीलिए वह हर महीने लगभग पूरी सैलरी खर्च कर देती है। दूसरी तरफ उसका दोस्त विवेक, जिसकी सैलरी भी 35,000 रुपये है, शुरुआत से ही हर महीने 3,000 रुपये अलग रख देता है। वह अपनी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन बचत को भी उतनी ही अहमियत देता है। 5 साल बाद सोनिया की सैलरी तो बढ़ जाती है, लेकिन उसके पास कोई खास बचत नहीं होती। वहीं विवेक ने धीरे धीरे एक अच्छा इमरजेंसी फंड बना लिया और निवेश की आदत भी विकसित कर ली। उसे पैसों की चिंता कम रहती है, क्योंकि उसने शुरुआत छोटी रकम से की थी, लेकिन लगातार करता रहा। इस उदाहरण का निष्कर्ष यह है कि दौलत बनाने के लिए बड़ी शुरुआत की नहीं, सही शुरुआत की जरूरत होती है। आज बचाए गए छोटे छोटे पैसे आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। याद रखिए, बचत की शुरुआत रकम से नहीं, आदत से होती है। 5वां लेसन, पैसा आपको चीजें नहीं, आजादी खरीद कर देता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसे का मतलब सिर्फ बड़ा घर, महंगी कार या ब्रांडेड कपड़े हैं। लेकिन इस किताब की सबसे खूबसूरत सीख ये है कि पैसे का सबसे बड़ा काम आपको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी देना है। जब आपके पास आर्थिक सुरक्षा होती है, तब आप फैसले डर की वजह से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार लेते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए, अंजलि एक अच्छी कंपनी में काम करती थी। उसकी सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन उसने कभी बचत नहीं की। हर महीने जितना कमाती, लगभग उतना ही खर्च कर देती। एक दिन कंपनी में कर्मचारियों की संख्या कम की गई और अंजलि की नौकरी चली गई, क्योंकि उसके पास न बचत थी और न ही इमरजेंसी फंड। इसलिए वह बहुत तनाव में आ गई। उसे तुरंत कोई भी नौकरी स्वीकार करनी पड़ी, चाहे उसे वह पसंद हो या नहीं। अब दूसरी तरफ सीमा को देखिए। उसकी सैलरी भी लगभग उतनी ही थी, लेकिन वह हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाती थी। उसने धीरे धीरे एक इमरजेंसी फंड तैयार कर लिया था। जब उसकी नौकरी गई, तो वह घबराई नहीं। उसके पास कुछ महीनों का खर्च पहले से सुरक्षित था। उसने आराम से नई नौकरी ढूंढी, अपने कौशल को बेहतर बनाया और अपनी पसंद का काम चुना। इस कहानी का सार यह है कि असली दौलत महंगी चीजों का मालिक बनना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आजादी होना है। जब आपके पास बचत होती है, तो आप मुश्किल समय में भी शांत रह सकते हैं और बिना घबराए सही निर्णय ले सकते हैं। याद रखिए, पैसा आपको सिर्फ अमीर नहीं बनाता, बल्कि आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने की आजादी देता है। छठा लेसन, इमरजेंसी फंड आपकी सबसे बड़ी आर्थिक सुरक्षा है। जिंदगी में कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। अचानक नौकरी चली जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या घर में कोई बड़ा खर्च आ जाए। ऐसे समय में अगर आपके पास बचत नहीं है, तो छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है। इसीलिए इस किताब की एक महत्वपूर्ण सीख है कि हर व्यक्ति के पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इसे एक छोटी सी कहानी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए, रोहित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी नौकरी अच्छी चल रही थी और उसे लगता था कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसलिए
उसने कभी इमरजेंसी फंड नहीं बनाया। एक दिन कंपनी में कर्मचारियों की छटनी हुई और रोहित की नौकरी चली गई। अगले महीने घर का किराया देना था, बिजली का बिल भी आ गया और परिवार के रोजमर्रा के खर्च भी थे। बचत न होने की वजह से उसे दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ा। तनाव इतना बढ़ गया कि वह कोई भी नौकरी सिर्फ पैसों की मजबूरी में करने को तैयार हो गया। अब दूसरी तरफ सुमित को देखिए। उसकी सैलरी भी लगभग रोहित जितनी ही थी, लेकिन उसने हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर 6 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड बना लिया था। जब उसकी नौकरी गई तो वह घबराया नहीं। उसने आराम से नई नौकरी खोजी, इंटरव्यू की तैयारी की और अपनी पसंद का काम चुना। इससे हमें यह सीख मिलती है कि इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी देता है। मुश्किल समय में वही व्यक्ति सही फैसले ले पाता है जिसके पास आर्थिक सुरक्षा होती है। याद रखिए, कमाई से पहले नहीं, लेकिन कमाई के साथ साथ इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर दीजिए। भविष्य की अनिश्चितताओं से बचने का यही सबसे अच्छा तरीका है। 7वां लेसन, दौलत का मतलब दिखावा नहीं, मन की शांति है। आज के समय में लोग अमीर दिखने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वास्तव में अमीर बनने पर कम। महंगे कपड़े, नई कार, महंगा फोन और आलीशान घर देखकर हमें लगता है कि सामने वाला बहुत अमीर है, लेकिन सच ये है कि किसी की असली आर्थिक स्थिति उसके दिखावे से नहीं पता चलती। असली दौलत वह है जो दिखाई नहीं देती, जैसे बचत, निवेश और आर्थिक सुरक्षा। इसे एक छोटी सी कहानी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए 2 पड़ोसी हैं, अर्जुन और मोहन। अर्जुन के पास नई लग्जरी कार है, महंगा फोन है और हर महीने वह सोशल मीडिया पर अपनी आलीशान लाइफस्टाइल की तस्वीरें शेयर करता है। लोग उसे देखकर सोचते हैं कि वह बहुत अमीर है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी कार लोन पर है, फोन ईएमआई पर है और क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने बढ़ता जा रहा है। बाहर से सब कुछ शानदार दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह पैसों की चिंता में रहता है। दूसरी तरफ मोहन साधारण जीवन जीता है। उसके पास एक सामान्य कार है, वह जरूरत के हिसाब से खर्च करता है और हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर निवेश करता है। कुछ साल बाद अर्जुन अभी भी कर्ज चुकाने में लगा है, जबकि मोहन ने अपने परिवार के लिए घर खरीद लिया और उसके पास भविष्य के लिए अच्छी बचत भी है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अमीर दिखने और अमीर होने में बहुत बड़ा अंतर है। दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बचत, निवेश और आर्थिक सुरक्षा आपको जीवन भर आत्मविश्वास और मन की शांति देते हैं। याद रखिए, जो दौलत दिखाई देती है वह अक्सर खर्च होती है, लेकिन जो दौलत दिखाई नहीं देती वही आपके भविष्य को सुरक्षित बनाती है। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह नहीं सिखाती कि जल्दी अमीर कैसे बने, बल्कि ये सिखाती है कि पैसों के बारे में सही सोच कैसे विकसित करें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, अपनी आय से कम खर्च करेंगे, नियमित बचत करेंगे, समझदारी से निवेश करेंगे, धैर्य रखेंगे और दूसरों से तुलना करना छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे आप एक मजबूत आर्थिक भविष्य बना सकते हैं। याद रखिए, पैसा सिर्फ आपकी जेब नहीं बदलता, बल्कि आपकी सोच और आपके फैसले भी बदलता है, और सही सोच ही असली दौलत है। आज की वीडियो से अगर आप सिर्फ एक भी सीख अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हैं, तो आने वाले वर्षों में उसका सकारात्मक असर जरूर दिखाई देगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लिसन ओरा ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।